हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं 8वें पे कमीशन का गठन हो गया है। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये रिपोर्ट तो अपनी 2027 के अंत तक देगा। ऐसे में क्या वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, यानी 2026 और 2027 में जो 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि है, क्या आपको वो मिलेगी? क्या आपको महंगाई भत्ता मिलेगा? इस पर जानेंगे। साथ ही दोस्तों, फिटमेंट कितना होने वाला है और क्यों इतना होगा वो भी जानेंगे। और आपका जो कुल सैलरी है वो ग्रोथ कितनी होगी, बेसिक में ग्रोथ कितनी होगी, तो देखिए कम से कम 2 गुना तो ग्रोथ होनी तय है। अब वो भी जानेंगे कैसे आपकी सैलरी में ग्रोथ 2 गुना होगी, एक्चुअल ग्रोथ कितनी होगी, और सबसे आसान तरीके से आप अपना वेतन कैसे निकाल सकते हैं 8वें पे कमीशन के आधार पर, वो भी देखेंगे। देखिए, 8वें पे कमीशन आयोग का गठन सरकार ने कर दिया है। जस्टिस रंजना देसाई जी इसकी अध्यक्ष हैं, और ये जो रिपोर्ट है वो 18 महीनों में 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। ऐसे में इसको लागू करने में कम से कम दोस्तों 3 से 4 महीने लगते हैं, क्योंकि जो भी इसके लिए ज़रूरी संशोधन है, फिर कैबिनेट से पास कराना, फिर संसद में पेश कराना, तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 महीना तो चाहिए होता है। ऐसे में 2027 के अंत तक ये लागू होगा, पर सरकार ने कहा था कि हम इसको जनवरी 2026 से लागू करेंगे, यानी लगभग 2 साल का आपको एरियर मिलेगा। पर ये एरियर किन किन चीज़ों का मिलेगा? क्या आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी? क्या आपको महंगाई भत्ता मिलेगा, या फिर क्या होगा? क्योंकि 2026 जनवरी में तो 7वें पे कमीशन का काम खत्म हो जाएगा। तो 8वें पे कमीशन से जुड़े इन्हीं कुछ सवालों को जानेंगे, जैसे कि क्या 2027 में आपको वेतन वृद्धि मिलेगी, क्या महंगाई भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, पे मैट्रिक सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, ऐसे में नया क्या आने वाला है, कुल वेतन आपका कितना बढ़ेगा, और बेसिक में आपकी कितनी वृद्धि होने वाली है, फिटमेंट कितना रहेगा और क्यों उतना ही फिटमेंट रहेगा, फिटमेंट कैसे होता बढ़ता है, फिटमेंट कैसे तय होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, विस्तार से बताया था इस बारे में। तो इसमें इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे फिटमेंट कैसे बढ़ता है, पर हाँ फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है इस पर बात करेंगे। और साथ ही एचआरए में वृद्धि कितनी होने वाली है, टीए में कैसे वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी, और कोई भी अपनी सैलरी आसानी से निकाल सकता है, वो फार्मूला भी बताएंगे। अब देखिए, अगर जो इसकी रिपोर्ट है वो जून 2027 में आएगी और लागू होगा लास्ट तक, ऐसे में 2 बार आपको वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए, एक जनवरी 2026 या फिर जुलाई 2026 और 2027 में। ऐसे में सरकार ये तो नहीं देने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि, पर हाँ महंगाई भत्ता मिलेगा, क्योंकि महंगाई भत्ता 1973 से मिलता है, उसका वेतन आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे में हाँ महंगाई भत्ता आपको मिलने वाला है, पर वार्षिक वेतन वृद्धि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि छठा पे कमीशन वहीं खत्म हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जैसे आप अभी 41,000 रुपये आपकी बेसिक है, और डीए है 58% अभी, और एचआरए क्षेत्र के हिसाब से होता है। और अगर मान लें कि जनवरी 2026 से लेके जनवरी 2027 तक कम से कम डीए में वृद्धि तो 9% की भी मान लें, तो ऐसे में कुल आपकी जो सैलरी है वो बढ़ करके लगभग 68 से 69,000 रुपये हो जाएगी, एकदम ये तो तय है। पर आपको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, इसके कारण जो आपका कमी रहेगी वो आपको एरियर के तौर पे सरकार आपको उपलब्ध करा देगी। और यही कारण है कि आपको लगभग 16 से 18 महीनों का एरियर मिलेगा, और वार्षिक वेतन वृद्धि जो कि 3% की थी पे मैट्रिक्स के अनुसार, वो आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि पे मैट्रिक्स की जगह नया क्या आने वाला है। देखिए, छठे पे कमीशन में ग्रेड पे सिस्टम था, 7वें पे कमीशन पे ग्रेड पे सिस्टम को हटा करके पे मैट्रिक्स सिस्टम लाया गया, जिसमें 3% हर साल वृद्धि दी जाती है। ऐसे में इस बार या तो पे मैट्रिक सिस्टम को ही बदल दिया जाएगा, और यदि पे मैट्रिक सिस्टम नहीं बदल जाता तो ये 3% की जो एनुअल ग्रोथ है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इसको बढ़ाया जाएगा, 8 से 10% तक की वृद्धि की जा सकती है। अब बात करते हैं कुल वेतन कितना बढ़ेगा। देखिए, पहले हम जानते हैं 5वें वेतन आयोग में कैसे काम हुआ था। इसमें औसत वेतन वृद्धि 40 से 45% थी, और पे स्केल उस समय चलते थे चौथे पे कमीशन में, तो 5वें में उसकी संख्या घटा करके कम कर दी गई, पर वेतन वृद्धि दी गई। एचआरए और टीए में सुधार किया गया, और न्यूनतम वेतन 750 बढ़कर 2550 रुपये, बेसिक 2550 रुपये हो गया। छठा पे कमीशन जो कि 2006 में लागू हुआ, इसने भी एक्चुअल वृद्धि 54 से 55% दी थी। और जानते हैं क्यों दी थी, जबकि फिटमेंट तो इसका 1.86 था, पर इसने जो फिटमेंट लागू किया वो बेसिक प्लस डीए पर लागू किया था। और यही कारण है कि बेसिक प्लस डीए पर फिटमेंट लागू होने के कारण वृद्धि जबरदस्त हुई, और 2550 से वेतन बढ़ करके 7,000 रुपये मूल वेतन हो गया था छठे पे कमीशन पे। अब जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो फिटमेंट डिसाइड हुआ, क्योंकि उस समय 125% महंगाई भत्ता जा चुका था, इसलिए 1.25, वो मैं पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था, 1.25 उस महंगाई भत्ते का प्लस 1% आपका बेसिक का और प्लस 0.5 का लाभ दिया गया था, तो 2.57 फिटमेंट तय हुआ था। और वेतन वृद्धि हुई थी 14 से 16%, क्योंकि इन्होंने बेसिक प्लस डीए
से गुणा नहीं किया था, केवल बेसिक में 2.57 से गुणा कर दिया गया था और पूरा एक नया पे मैट्रिक्स बनाया गया और 7,000 से वेतन बढ़ करके 18,000 रुपये लोगों का हो गया और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये रखा गया। अब सभी आयोगों की अगर एक साथ तुलना करें तो देखिए, फोर्थ पे कमीशन 27 से 32% पे स्केल में सुधार किया गया। फिफ्थ पे कमीशन 40 से 45% की वृद्धि और भत्तों में सुधार किया गया। सिक्स्थ पे कमीशन 1.86 फिटमेंट और 54 से 55% की वृद्धि, क्योंकि इसमें क्या किया गया, बेसिक प्लस डीए पर गुणा किया गया था। सेवेंथ पे कमीशन 2.57 फिटमेंट था पर 14 से 16% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि केवल बेसिक में गुणा किया गया था फिटमेंट फैक्टर से और पे मैट्रिक्स प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और देखिए, यही कारण है कि जो इन हैंड सैलरी थी उसमें वेतन वृद्धि केवल 14 से 16% ही रही, क्योंकि इसमें डीए को मर्ज कर दिया गया था और डीए 0 हो गया, जबकि गुणा केवल बेसिक से किया गया था, जिसके कारण जो वृद्धि है ना वो आपको कम दिखाई देती है सेवेंथ पे कमीशन पे, जबकि फिटमेंट बहुत ज़्यादा था। पर छठे में चूंकि फिटमेंट का गुणा बेसिक प्लस डीए में हुआ था, इसलिए वो वृद्धि लगभग 55% थी। अब बात करते हैं, यदि फिटमेंट 2 हो जाए, मान लीजिए 2.0 फिटमेंट हो जाए, तो क्या होगा। देखिए, बेसिक पे 41,200 अगर अभी आपका है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 82,200 हो जाएगा। और सेवेंथ पे के अनुसार अगर मान लेते हैं कि 8वां पे कमीशन लागू ही नहीं होता है, तो भी आपका वेतन कम से कम उस समय तक 72,812 रुपये होंगे। ऐसे में ये जो ग्रोथ है ना 8 पे कमीशन की, वो केवल 12.6% हुई। तो इतनी कम ग्रोथ तो शायद ही हो कि ऐसा हो, इसलिए कम से कम जो फिटमेंट है वो 2 पॉइंट से तो ऊपर ही होगा, 2.5 के आसपास हो सकता है। हालांकि कर्मचारी संगठन 2.8 की मांग कर रहे हैं, 2.86 की मांग कर रहे हैं। ऐसे में 2.5 अगर 2.5 से कम वृद्धि होती है फिटमेंट की तो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं रहेगा और कर्मचारी संगठन 2.86 की डिमांड बहुत पहले से कर रहे हैं। आप बार बार आपने भी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हाँ 2.86 फिटमेंट होना चाहिए। साथ ही पे मैट्रिक्स में भी वृद्धि होगी, वो भी 3% से बढ़ा के कम से कम 5 से 7% एनुअल हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एग्जैक्ट फिटमेंट क्यों और कितना होने वाला है। देखिए, फिटमेंट बनता कैसे है, तो एक जो पॉइंट है जैसे 1.0 ये आपका बेसिक हो जाता है, महंगाई जितनी होती है वो एक्यूरेट उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी तो 58% है, पर तब तक जब तक ये लागू होगा लगभग 68% तक हो चुकी होगी, तो 0.68 उसका हो जाएगा। और 1% भी अगर सरकार लाभ देती है क्योंकि डीए को मर्ज किया जाएगा, ऐसे में कम से कम जो फिटमेंट है वो 2 से तो ऊपर होना ही है, 2.5 से भी ऊपर जा सकता है। और यही कारण है कि मेरा जो अनुमान है कि फिटमेंट 2.5 के आसपास रहेगा। और 4200 पे जो सबसे बेस वेतन होगा, सबसे पहला वेतन होगा, वो होगा 87,000। हालांकि इसमें एचआरए इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एचआरए छोड़ करके, एचआरए आने से और वेतन बढ़ेगा। ये केवल बेसिक प्लस डीए की बात की जा रही है। और जो वास्तविक वेतन वृद्धि है वो 50% के आसपास हो सकती है। वास्तविक वेतन वृद्धि, देखिए वास्तविक वेतन वृद्धि में बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए वो सारी चीज़ें मिला करके आती है, पर जो बेसिक में वृद्धि है वो कम से कम 2.5 गुना की उम्मीद है कि 2.5 गुना कम से कम वृद्धि होने वाली है। अब बात करते हैं 2.5 फिटमेंट पर वेतन की गणना कर लेते हैं। तो देखिए, छठे पे कमीशन के हिसाब से हालांकि गणना होने वाली नहीं है, पर अगर कर भी लें तो जो उसमें बेसिक प्लस डीए इंटू फिटमेंट फैक्टर, तो इसके आधार पर जो पहले भी किया गया था आपने देखा कि उसमें कैसे वेतन बढ़ करके छठे पे कमीशन में 18,180 रुपये हुआ था। अब बात करते हैं सेवेंथ पे कमीशन के आधार पर, तो इसमें केवल सीधे सीधे बेसिक पे इंटू जो भी फिटमेंट है उससे गुणा कर दिया गया था और ये गुणा होने के बाद 46,260 रुपये बेसिक बना था। इसमें बहुत आसान तरीका है और इसी तरीके को फॉलो किया गया था सेवेंथ पे कमीशन में, और उम्मीद है कि 8 पे कमीशन में भी ऑलमोस्ट इसी चीज़ को फॉलो किया जा सकता है। अगर सबसे कम वेतन वृद्धि जो है दोस्तों, कम से कम वेतन वृद्धि वो 30% से ऊपर ही मिलेगी, उससे कम वेतन वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे सर सेवेंथ में तो कम मिली थी, तो देखिए उस जो सेवेंथ और सिक्स्थ का टाइम था उस समय महंगाई इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी थी और अभी बहुत सारी चीज़ें फेवर में है। ऐसे में कम से कम 2.5 तो फिटमेंट होने ही वाला है। अब बात करते हैं अपनी वेतन वृद्धि आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा मेथड आप अपनाइए, सीधे बेसिक से 2.5 से गुणा करिए और जो भी आ जाए वो आपका नया बेसिक होने वाला है। डीए 0 रहेगा, एचआरए और टीए वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, वो आप सीधे गुणा करके निकाल सकते हैं, या हो सकता है उसमें कुछ कमी भी की जाए तो वो अलग होगा। पर हाँ, बहुत आसान तरीका है, सीधे बेसिक इंटू 2.5 से गुणा कर दीजिए। जो पहला नियम है बेसिक प्लस डीए इंटू फिटमेंट फैक्टर, ये छठे पे कमीशन में अपनाया गया था और अब इसको अपनाया नहीं जाएगा, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।